मुसलमान के चांद मियाँ हैं और इनको चांद मियाँ को मंदिरों में हमारे आराध्यों के साथ नहीं बिठाया जाता। कल वाराणसी, आज लखनऊ। हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का अभियान महादेव की नगरी वाराणसी से यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है। यहाँ भी हिंदू संगठन के सदस्यों ने मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी। इस बीच हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने के विवाद में अब एक और शंकराचार्य की एंट्री हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साईं की मूर्तियां हटाने पर खुशी जाहिर करते हुए देश पे चलाने का मन बना चुकी है। दरअसल इस अभियान की शुरुआत कुछ साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके साईं बाबा को मुस्लिम बताया था और मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने की मांग की थी। साईं के खिलाफ हिंदू संगठनों का यह अभियान शंकराचार्य के अभियान का ही नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से भी कतई उद्देश्य नहीं है मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत करूं। अगर मेरे कुछ शब्दों की वजह से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं उन शब्दों के लिए पहले से ही आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील और धार्मिक मामला है। धार्मिक मामलों में संवेदनशीलता बरतनी भी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा आजकल एक मामला बहुत ज्यादा फैला हुआ है संत साईं बाबा को लेकर। वैसे कुछ लोग उनको भगवान भी मानते हैं, लेकिन मैं उनको एक संत की दृष्टि से देखता हूं। भगवान अलग चीज है, संत अलग चीज है। संत रविदास भी हुए, संत तुलसीदास भी हुए, लेकिन हम उनको भगवानों की श्रेणी में नहीं रख सकते। मैंने पहले बोला है, मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहता। ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है। मैं उनको एक संत मानता हूं, एक भगवान नहीं मानता हूं। और मैं ये भी उचित नहीं मानता हूं कि एक संत की मूर्ति को भगवानों के बराबर में स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी देखने सुनने में आ रहा है कि वाराणसी और भारत के बड़े बड़े मंदिरों से संत साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, क्या ये उचित है? मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि साईं बाबा कौन थे, कि उनका असली नाम क्या था। इस पर भी बहुत ज्यादा विवाद है। उनके माता पिता के नाम को भी लेकर, उनके जन्म स्थान और जन्म तिथि को लेकर भी बहुत विवाद है। गौर से देखिए, ये साईं बाबा की असली तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर है। इसमें आप साईं बाबा की वेशभूषा देख सकते हैं। कुछ लोग उनको मुसलमान भी कहते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिस तरह से कुछ लोग उनका नाम बताते हैं कि उनका नाम बताते हैं, साईं बाबा का नाम हरि भाऊ भूसारी था और पिता का नाम गंगा बाबू भूसारी था। कुछ लोग कहते हैं उनके पिता का नाम गोविंद भाई भूसारू था और माता का नाम देवकी गिरी था, या देवकी अम्मा कह लीजिए था। जन्म स्थान पाथरी गांव था और कुछ लोग उनको बताते हैं कि 1838 में पैदा हुए थे, कुछ लोग 1835 उनकी जन्म स्थिति बताते हैं और 18 सितंबर जन्म स्थिति बताते हैं। मृत्यु की तारीख भी 1918 और 18 सितंबर ही बताते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह आती है, अगर वो कुछ लोग उनका नाम चांद बाबा भी बताते हैं और उनके पिता का नाम बताते हैं बदरुद्दीन। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ किताबों में लिखा है। उन किताबों के लेखकों का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। बदरुद्दीन के नाम के बारे में बताया जा रहा है। जो बदरुद्दीन थे वो पिंडारी लुटेरे थे जो अफगानिस्तान में रहते थे और वहां से आकर वो हिंदुस्तान की रियासतों में लूटपाट करते थे। उनके ही पुत्र का नाम चांद बाबा था, जिन्हें हम साईं बाबा के नाम से जानते हैं। यहां बहुत लोगों की आस्था का सवाल है, इसलिए मैं आपको अपने वक्तव्य नहीं रखूंगा, लेकिन जो बातें किताबों में लिखी हुई है उनके अनुसार अगर साईं बाबा हिंदू संत थे तो उनके आगे साईं क्यों लिखा गया है? साईं का मतलब होता है फारसी में मुस्लिम फकीर, और जब हज यात्रा में जाते हैं तो उसका मतलब है सा ओरा, साथ आओ।
दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता जाता है, उससे भी साईं शब्द बना है। और हमारे जितने भी संत हुए हैं वो ज्यादातर, चाहे वो गुरु नानक देव हो, जबकि वो अवतारी पुरुष थे, कोई भी संतों, सिखों के संतों, जैनियों के संतों, वो हमेशा जो 4 स्थानों पे कुंभ लगता है, महाकुंभ, वहां स्नान के लिए जरूर जाते थे। और पूरे जीवन में ये कहीं नहीं लिखा गया, किसी लेखक ने नहीं लिखा कि साईं बाबा किसी कुंभ में स्नान करने के लिए गए थे, चाहे वो हरिद्वार हो, नासिक हो, उज्जैन हो या प्रयागराज हो। अगर वो हिंदू संत थे तो फिर क्यों वो कभी कुंभ स्नान के लिए क्यों नहीं गए और कभी गंगा स्नान के लिए क्यों नहीं गए। कहते हैं पाथरी गांव में उनका जन्म हुआ था और एक विवाह समारोह में बारात के साथ वो शिरडी आ गए थे 18 वर्ष की उम्र में। कुछ लोग कहते हैं 16 वर्ष की उम्र में आ गए थे और वहीं रह गए। जिस स्थान पर रहे वो मस्जिद थी, बाद में उस मस्जिद का नाम द्वारका माई मंदिर बना दिया गया। और यह भी सुनने में आया है कि वो साईं बाबा वहां जो हांडी चढ़ाते थे उसमें मांस पकाते थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन तथ्यों के आधार पर। और लेखकों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। एक लेखक का नाम है जिन्होंने ये बताया है कि मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, लेखक शांतराम गडकरी जी, जिन्होंने बताया था कि वो पाथरी गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम हरिभाई बसारू, माता का नाम देवकी गिरी या देवकी अम्मा था, और उन्होंने उनकी जन्म की तारीख 1838 बताई थी। यहां पर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सनातन धर्म के अंदर प्रेत पूजा मना है। यानी आप मंदिर में किसी मृत व्यक्ति की आप मूर्ति नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आदमी मरने के बाद चाहे वो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, लेकिन उसको प्रेत माना जाता है, यानी पितृ माना जाता है। और पितरों की मूर्तियां, तस्वीरें घरों में लगाई जाती हैं, मंदिरों में। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यह है कि मंदिरों में जो साईं बाबा की मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके समकक्ष जो भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है या माता रानी की मूर्ति है, उनके सामने छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं। और मुख्य जो मंदिर है वहां पर मुख्य जो मूर्तियां लगाई हुई है साईं बाबा, ये अपनी अपनी आस्था की बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से वो सबको कहते थे कि सबका मालिक अल्लाह, हाँ ये बात अलग है कि बाद में इस शब्द को ये लिख दिया गया कि सबका मालिक एक है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये गांधी जी ने शब्द बाद में जोड़े थे। और ये सत्य है कि साईं बाबा यही कहते थे, सबका मालिक अल्लाह। बाद में ये जोड़ दिया गया, सबका मालिक एक है। हम भी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, एक ईश्वर है और सभी उसकी संरचना है। लेकिन वो अल्लाह शब्द बोलते थे, वो ईश्वर शब्द नहीं बोलते थे। एक हिंदू संत कभी भी अल्लाह नहीं बोलेगा, वो ईश्वर बोलेगा, परमात्मा बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा। लेकिन साईं बाबा सदा कहते थे सबका मालिक अल्लाह है। और हिंदू संत, एक अघोरी पंथ को छोड़ दीजिए तो कोई भी हिंदू संत मांसाहारी नहीं होता। अघोरी कुछ शमशान की प्रक्रिया के दौरान मांस भक्षण करते हैं और वो सर्वाहारी होते हैं। लेकिन हिंदू संत जितने भी हैं वो मांसाहारी नहीं होते। लेकिन साईं बाबा के बारे में यह बताया जाता है, कुछ लेखकों की किताब में लिखा है कि वो मांस खाते थे। और वहीं जिस मस्जिद को आज द्वारका माई मंदिर का है, वहीं बैठकर वो हांडी में पकाया करते थे। साईं बाबा कहां से आए किसी को मालूम नहीं है। साईं बाबा की जन्म तिथि एक्यूरेट किसी को मालूम नहीं है। मृत्यु के बारे में भी बातें की जाती हैं, कोई अलग डेट बताता है। लेकिन जहां तक मृत्यु की बात है, बताते हैं कि 1918 को हुई थी उनकी, 18 सितंबर को या 28 सितंबर को, एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है। कुछ लोग 28 सितंबर कहते हैं उनकी जन्म तिथि, और मृत्यु तिथि भी कुछ 18 सितंबर कहते हैं, जन्म तिथि और मृत्यु भी। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। हमारे पास 33 कोटि देवी देवता हैं, फिर क्यों हम जाकर पीर फकीरों और मजारों के आगे माथा टेकते हैं। कुछ लोग तो
निर्मल बाबा को भी भगवान मानते हैं। जहां जिसकी श्रद्धा, जिसका काम बन गया, वो उसको भगवान मानना शुरू कर देता है। ये है हमारे हिंदू धर्म की विडंबना। जो समोसों से, पकोड़ों से, अरंडों तक से इलाज करता है कि आपने चटनी हरी खाई थी, लाल खाई थी, लोग तो उनके ऊपर भी आस्था प्रकट करते हैं। नए नए संत मार्केट में आते हैं, बहुत से पर्ची वाले बाबा भी आ गए हैं जो भविष्य बताते हैं, भविष्य वक्ता हो चुके हैं लोग, उनके पीछे भी। ये है हमारे हिंदू धर्म की विडंबना। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो सबके लिए थे साईं बाबा, हिंदू मुसलमान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने मुसलमान शिरडी जाकर माथा टेकते हैं? कोई भी। क्योंकि एक डिबेट मैं कल देख रहा था, उस डिबेट में बताया गया, एक मुसलमान से जब पूछा गया कि आप साईं बाबा को मानते हो, कहते हैं हम अल्लाह के सामने अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। तो फिर क्यों हमारा हिंदू समाज नए नए बाबाओं को भगवान मान लेता है? भगवान हमारे हैं राम, कृष्ण, हनुमान, भगवान शिव, माता रानी। देवताओं को भी भगवान की श्रेणी में नहीं रखा गया, चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो, वायु हो, कोई भी देवता हो, पवन हो, कोई भी हो, उनको भगवान की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो फिर क्यों साईं बाबा की मूर्ति को मंदिरों में स्थापित किया जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप अपनी लाखों वर्ष की संस्कृति को छोड़कर, कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो जहां जाकर मजारों में माथा टेकते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, लेकिन अजमेर शरीफ की जिस दिन हकीकत आपको मालूम पड़ जाएगी, आप कभी वहां माथा टेकने नहीं जाओगे। वही अजमेर शरीफ के चिश्ती साहब, जिन्होंने लाखों हिंदुओं का परिवर्तन करवाया, जो उत्तरदायी थे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगता के साथ क्या हुआ, उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ, ये यज्ञ विदित है। फिर भी हमारा हिंदू वहां माथा रगड़ता है, नाक रगड़ता है। अगर साईं बाबा हिंदू संत थे तो क्यों उनकी समाधि कह लीजिए या मजार कह लीजिए, शिरडी मंदिर के बाहर मुसलमान झाड़ फूक करते हैं, धूली देते हैं, लेकिन माथा टेकने कभी भी। और सबसे बड़ी बात, अगर वो समाधि है तो समाधि को, मतलब हमारे यहां पर संतों की समाधियां होती है, मैं एक नहीं कहता समाधि नहीं होती, संतों की समाधियां होती, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत उनको या तो जल में बहाया जाता है या फिर जमीन में उनको दबा दिया जाता है, दफनाया नहीं कहूंगा, उसके लिए भी मंत्रोच्चारण होता है। लेकिन ऐसी कोई पद्धति नजर नहीं आती कि साईं बाबा को मंत्रोच्चारण के साथ जमीन में दबाया गया था और उनकी कोई वैदिक प्रक्रिया हुई थी। यहां भी ऐसे कोई साक्ष्य, कोई तथ्य नहीं मिलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मामला संवेदनशील है, धार्मिक मामला है। मैं साईं को एक संत के रूप में मानता हूं। हम सभी संतों की इज्जत करते हैं, चाहे वो रहीम रहे हो, रसखान रहे हो, जिन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत सी गीत लिखे, काव्य लिखे, सब कुछ, हम उनका भी आदर करते हैं। लेकिन क्या तुलसीदास जी से ज्यादा बड़े थे संत साईं बाबा? तुलसीदास जिन्होंने रामचरित्र मानस लिख दी, लेकिन उनकी मूर्तियां किसी मंदिर में आपको नहीं मिलेंगी। तो साईं की मूर्तियां क्यों? विचार मेरा था, कथन मेरा है, सोचना आपको है। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लग गई हो तो मैं आपसे फिर एक बार क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं सच कहता हूं और सच शायद सबको हजम नहीं होता, कड़वा लगता है। अगर मेरी बातें, मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और फिर मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो मैंने बातें कही हैं मेरे मन में थी, मैंने आपको कह दी। माने ना माने, आप निर्मल बाबा को माने, आप पर्ची वाले बाबाओं को माने, या किसी को भी माने, परंतु इन मजारों पे जाकर माथा टेकना बंद कर दीजिए, क्योंकि सनातन में प्रेत पूजा जायज नहीं है। भगवानों की मूर्तियां होती है, प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा स्थापित की जाती हैं। जो खुद व्यक्ति मर गया वो आपकी इच्छा क्या पूर्ण करेगा? वो आपके पितृ नहीं है। पितृ आपका भला करते हैं, लेकिन प्रेत आपका हमेशा बुरा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, एक सच्चा हिंदूवादी, एक सच्चा राष्ट्रवादी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।